मैं राधा और मेरी 3 बेटियां नए नए हैं इस शहर में, साथ रहेंगे इस सफर में। ला 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 ला। बड़की मेरी कैसी जिम्मेदारी निभाती, मछली तो कुछ ज्यादा ही हिम्मत दिखाती। छुटकी यूं ही शर्माती, बातों बातों में आंसू बहाती। ला 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 ला। गिर गई तो संभल जाएंगी, हार गई तो फिर उठ जाएंगी। आखिर राधा की बेटियां हैं, कुछ कर दिखाएंगी। है हमारा यही सपना, इस शहर में घर हो अपना। ला 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 ला। हम बेटियां हैं राधा की, कुछ कर दिखाएंगे। आपने उसके बाद मीठी कभी कॉलेज जा नहीं पाई। हमने पुलिस में भी कंप्लेन की, पर उसके पापा एमएलए थे। और फिर एक दिन छुटकी फोन उठाना। क्यों? फोन उठाने में क्या है? क्यों ना उठाऊं? छुटकी 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 को कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? मजबूर होकर मैं गौरव से मिलने गई और वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। हजारों बार मुझसे माफियां मांगी और मैंने डर के मारे शादी के लिए हाँ कर दी। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती उसने सारी तैयारियां कर ली, सबको बुला लिया और अगले दिन मेरी सगाई थी। प्रणाम आंटी। अरे हम भी ना, अब तो आप हमारी सासू माँ होने वाली हैं। ला भाई, ये लीजिए। अरे ये सब क्या है गौरव? अरे कुछ नहीं, बस छोटा मोटा आपकी बेटी पे जान छिड़कते हैं। पापा भी बहुत नाराज हो रहे थे, कह रहे थे ब्रांड न्यू होंडा सिटी दे रहे थे, गोल्डन कलर की दूसरी लड़की वाले। तुमने कहा पापा गोल्डन गाड़ी नहीं, गोल्डन लड़की चाहिए। आप एक काम करिएगा, बस अच्छे से ये सब पहना वना के एकदम तैयार रखिएगा। ये पप्पू ना कल ठीक 4 बजे आ जाएगा। बहुत मेहमान उमान आने वाले हैं, एकदम अच्छी दिखनी चाहिए। ठीक 4 बजे। हाँ ठीक है, चलते हैं। प्रणाम। 4 बजे। हाँ इंसान की बर्दाश्त करने की भी कोई हद होती है अम्मू, चाहे वो कितना भी मजबूर क्यों ना हो। पर यहाँ गौरव तो एक के बाद एक सारी हदें तोड़ते जा रहा था। वो मेरी मीठी को, मेरी बेटी को इंसान नहीं कोई बिकाऊ सामान समझ रहा था। मैं और सहन नहीं कर पाई और उसी रात हमने बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ आने का फैसला किया। मुंबई। दूध का जला तो छाछ भी फूंक कर पीता है। मुझे तो ये सोच के नफरत होती है अपने आप से कि कैसे मैंने गौरव को मेरी बेटी के आसपास भी भटकने दिया। क्यों किया मैंने इतना विश्वास उस पर? अम्मू, गौरव यहाँ आया है, आज मिला था मुझे।
धमकी दी है उसने हमें। मम्मा मैं जरा लाइब्रेरी होकर आ रही हूँ। आज मत जाना। क्यों? एस्ट्रोनॉमी की नई बुक आई है, जल्दी इशू करवा के आ जाऊंगी। रुचि चांद तारों की बातें पढ़ती रहती है और इतना भी नहीं पूछा कि ददिया तुम्हारा हाल क्या है। क्यों, क्या हुआ? वही मुआ घुटनों का दर्द, दबा देना आके। पहले क्यों नहीं बताया था? यहाँ कितना अच्छा दबाती है। जरा सा बुखार हो जाए और इतनी सारी दवाइयां दे देते हैं, खाने से पहले खाने के बाद। ये डॉक्टर्स भी ना। मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए एक विधवा कलेक्शन डिजाइन करें। क्या कहना चाहते हो तुम? विधवा होने की तैयारी शुरू करता हूं। शेखर, कम ऑन शेखर, फोन उठाओ। बस तुम्हारी आवाज सुनना चाहती हूँ शेखर, मुझे तसल्ली हो जाएगी। तसल्ली रखो रोहिणी। मैं तो अभी यही कहूंगा कि गौरव हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वो अम्मू की भाषा में सिर्फ एक कागजी शेर, और जो असली शेर होते हैं ना, वो कागजी शेरों से नहीं डरते, है ना? चलो मैं तुम्हें घर चल लेता हूँ। हाँ, बैठो। रोहिणी, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ अपना फर्ज अदा कर रहा हूं। अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती ना, तो मैं उसे भी अकेले नहीं जाने देता। तो इससे हमारी शादी का लेना देना बिल्कुल नहीं है। तो राधा आंटी की फिक्र मत करो, क्योंकि वो तुम्हें मेरे साथ देखकर बिल्कुल नाराज नहीं होंगी। इतना फेथ तो करती होंगी शायद मुझे। बैठो। हाँ, बैठो। रोहिणी, मेरा फोन लगता है मैं भूल गया, मैं अभी आता। शेखर, आपका फोन यहाँ पे। थैंक्स। 10 मिस कॉल किसके? हाँ रौनक। कहाँ हो तुम शेखर? कब से तुम्हारा नंबर डायल कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो तुम मेरा? तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्या? क्या वो आया था मिलने? हेलो हेलो रौनक। रौनक का फोन था। बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, उसे गौरव मिलने आया था। क्या? गौरव वहां भी पहुंच गया? शेखर, मैं आपको इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे। वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शेखर, आप समझ रहे हैं, वो सिर्फ आपको नुकसान। तुम बैठो, 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 आराम से बैठो। जब देखो फोन पे लगी रहती है। किससे बातें कर रही थी फोन पर? इसे कहते हैं नेकी कर कुएं में डाल, आइडिया दे झोला संभाल। आप ही कह रहे थे ना मीठी नहीं आई, मीठी नहीं आई, तो मैंने मीठी को फोन कर दिया कि वो आ जाए कि माताश्री का बीबी कुतुब मीनार हो रहा है। गिनी, मुझे कोई शौक नहीं है बेवजह परेशान होने का। कुछ वजह है इसीलिए कह रही हूँ। आज तक कभी किसी चीज के लिए रोका है मैंने तुझे? मीठी आएगी तो उसे भी कह दूंगी। तू सुन, जब तक मैं नहीं कहूंगी तुम तीनों कहीं नहीं जाओगी, समझी? अरे मतलब फ्री फंड में नजर बंद। गिनी, मम्मा लाइब्रेरी जाऊं? तूने सुना नहीं मैंने इसे क्या कहा? खुद भी डरी बैठी है और बेटियों को भी डराए जा रही है। अरे ये मेरठ नहीं है, मुंबई है, तुम लोग महफूज हो यहाँ। अरे
बेटी तो सुपर स्पीड से आ गई। गिनी दरवाजा मत खोल। बट मम्मा जब तक दरवाजा खोलेंगे नहीं तब तक पता कैसे पता करने की कोई जरूरत नहीं, तू अंदर जा, रुचि से अंदर लेकर जा। अरे अपनी बातों में लगा, कब से घंटी बजे जा रही, कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल? अनारू नहीं, दरवाजा मत खोल। अल्लाह बाजी, आपने तो मुझे डरा ही दिया। क्या हुआ मम्मा? कहाँ गई थी? शेखर से मिलने ना? मम्मा बस देखने गई थी कि वो ठीक है या नहीं। गौरव ने जान से मार देने की धमकी दी है उन्हें। गौरव ने अगर मुझे धमकी दी भी है तो तुम्हें क्या? रोहिणी, मैं सिर्फ तुम्हारा रौनक रौनक मैं सिर्फ तुम्हारा हाल जानने आया था। और तुम रोहिणी की फिक्र करो, मैं अपना बचाव करने की हिम्मत रखती हूँ। रौनक, कमजोर तो तुम कभी नहीं थी, पर मैं तुम्हारे बारे में एक चीज जानता हूँ। That deep within you're a nice person. And you found a nicer person than me, जो मैं कभी नहीं बन पाई। You know what? तुम्हारी फिक्र करने की आदत सी हो गई है मेरी, इसीलिए फोन कर बैठी। But don't worry, it's just a habit. वक्त की धूप से धुंधला जाएगी। काश तक कहने का मौका नहीं मिल पाया, लेकिन यकीन मानो मैं तुम्हें या तुम्हारे दिल को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। और मैं ये भी जानता हूं कि रोहिणी को मुझे तुम्हारे सामने प्रपोज नहीं करना चाहिए था। ठुकराए जाने का दर्द क्या होता है इसका एहसास है मुझे। Really? लेकिन फिर भी किया तो तुमने ऐसा ही ना शेखर। अब प्लीज ये मत कहना कि दिल के हाथों कमजोर हो गया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दिल तो मैंने भी लगाया था ना तुमसे। I understand. Let's not even get there, शेखर. And one more thing. मुझे मेरी मर्जी से जीने दो। जब तुम्हारी जिंदगी में मैं वापस आना चाहती थी, तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाई, माफी मांगी, रोई, लेकिन तुम नहीं पलटे। और अब जब तुम्हारे बगैर जीने की आदत डाल रही हूं तो मेरे सामने आके खड़े हो गए मुझसे ये पूछने के लिए कि हाउ एम आई फीलिंग। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता था। For what? रौनक, तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं है मेरे पास, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि तुम एक बहुत ही जिंदा दिल लड़की हो, एक पॉजिटिव इंसान हो। और मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदा दिली हमेशा कायम रखो। रखोगे? मिस रोना जी, मैम आपका कोरियर। भैया साइन कर दीजिए। थैंक यू। हमारे डिवोर्स का नोटिस आया शेखर। अपनी जिंदा दिली को जिंदा रखने की पूरी कोशिश करूंगी मैं। रौनक, देखो मैं जानता हूँ तुम बदल गई, पर शायद तुमने बदलने में थोड़ी देर कर दी है। दिल खुद गर्ज है, फिसला है फिर हाथ से, है ना शेखर? ऑल आई एम सेइंग इज कि तुम जाओ यहां से। नहीं जानना चाहती मैं अब तुमसे कि मैं कितनी अच्छी हूं या फिर कितनी बुरी। मत करो मेरी चिंता, मैं फिर से कमजोर नहीं पड़ना चाहती हूं शेखर। बहुत गुस्सा आता है मुझे उस रोहिणी पर, लेकिन रौनक बदला लेना नहीं जानती है। तुम्हें आता है बदला लेना, एंड दैट्स व्हाट यू एग्जैक्टली डूइंग। रौनक, तुम आई सी यू इन द कोर्ट। रौनक, जाओ यहां से। रौनक, तुम जस्ट लीव।
सर वो अंजन जी का फोन आया था। फोन का नाम रोहिणी है। मेरे फोन की बैटरी डेड है, तुम्हारा फोन यूज कर सकते हो? यस सर। हेलो शेखर। हाँ मैं। क्यों तुम्हें लगा कोई और? डरी नहीं मैं। छोटी बस आवाज सुनने के लिए फोन किया था। ये दूसरा झूठ। तुमने मुझे सिर्फ ये फाइंड आउट करने के लिए फोन किया था कि मैं ठीक हूँ या नहीं, है ना? आप ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ रोहिणी। याद है मैंने तुमसे क्या कहा था कि गौरव हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि कभी कभी तो मुझे लगता है जैसे वो बहुत ही डरपोक। ओके बाय। एक मिनट रोहिणी, चाहे कोई भी तुमसे क्यों ना कहे कि हमें जुदा हो जाना चाहिए, रोहिणी तुम किसी की बात मत सुनो, यहाँ तक कि खुद की भी। तुम देखना आंटी बहुत जल्द हमें मुस्कुराते हुए आशीर्वाद देंगी। पर एक बात और, मुझे कभी वाय मत करना। See you. See you, रोहिणी। अपना ख्याल रखना। मीठी, मैं जब तुम्हारी उम्र की थी तब तुम्हारी नाना। मामा प्लीज प्लीज मुझे मत बताइए कि सही क्या है। वैसे भी वही कर रही हूँ ना जो आपको ठीक लगता है। नहीं बेटा, दर्द अच्छा होता है, उसे यूं ओढ़कर मत रखना, बह जाने दो। देख, एक ना एक दिन तो शेखर को भूल पाएगी। मुझे ये समझ में नहीं आता मामा कि क्यों भूलूं मैं शेखर को।